जब अमेरिका ने अपने गुलामों को बसाने के लिए विदेश में जमीन खरीद कर बसा दिया नया देश। क्या आपने किसी ऐसे देश के बारे में सुना है जिसे किसी और देश ने विदेश में जमीन खरीद कर बसाया हो, और उसे भी अपने गुलामों के लिए? मतलब एक पूरा देश बसा दिया गया हो गुलामों को बसाने के लिए। हाँ, ऐसा हुआ है और उसका कनेक्शन अमेरिका से जुड़ा हुआ है। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी तेज हो रही है, तो ऐसे में अमेरिका के इतिहास पर एक नजर डालना तो बनता है। अमेरिका के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस, लेकिन इसका नतीजा पूरी दुनिया को लेकर नीतियों में बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा। इसलिए अमेरिकी हिस्ट्री की इस अहम कहानी को जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका यानी कि अंकल सैम के अतीत, वर्तमान और भविष्य सबका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी होता है। अमेरिकी इतिहास में कई ऐसे विलुप्त अध्याय रहे हैं जिनके बारे में आज भले ही कम लोग जानते हो, लेकिन उसका संदेश बहुत व्यापक रहा है। लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और कैनेडी का ये देश 1776 में आजाद हुआ था, यानी कि भारत की आजादी से भी 171 साल पहले। कभी हिप्पियों और जिप्सियों का देश कहा जाने वाला अमेरिका नाम का ये मुल्क लगातार बदलता रहा। जैज म्यूजिक के दौर से पॉप म्यूजिक तक लाइफ स्टाइल बदला, तो सिविल सोसाइटी, नागरिक अधिकारों और अश्वेत लोगों से नस्ली भेदभाव मिटाने के कदमों जैसे कई मानवीय सुधारों पर भी आगे बढ़कर अमेरिका जैसे मुल्क ने दुनिया को कई पाठ पढ़ाए। आज हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब गुलामी खत्म करने के लिए अमेरिका ने जमीन खरीद कर एक नया मुल्क ही बना दिया। अमेरिका कभी भी सिर्फ गोरों की धरती नहीं थी। अमेरिका तो रेड इंडियंस की धरती थी, जो कि 19वीं सदी तक घटकर सिर्फ 2% रह गए। लेकिन अमेरिका में उनसे भी ज्यादा आबादी थी अफ्रीकी अश्वेतों की। गुलामों के रूप में अमेरिका लाए गए अफ्रीकी अश्वेतों की आबादी वैसे तो 15% थी, लेकिन उनकी गिनती नहीं थी, वे तो गुलाम थे। अंग्रेजों के साथ आए आयरिश मजदूरों की जगह इन्होंने कब की ले ली थी, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था। गुलाम बनाना वहाँ कानूनी था। वे 200 वर्षों से अमेरिकी खेतों में काम कर रहे थे, अमेरिका की राजधानी में इमारतें बना रहे थे, अमेरिका को उद्योग का केंद्र बना रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें अमेरिका में गुलामी की ये प्रथा दर्द देती थी, मानवीय दर्द। उनके मन में ये सवाल उठता कि एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम कैसे हो सकता है। बात अब्राहम लिंकन से भी बहुत पहले की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो ने उनको मुक्त करने की सोची। नॉर्थ के राज्यों से उन्हें मुक्त भी किया गया, लेकिन अब सवाल उठा कि आजाद हुए ये लोग जाएं कहां? क्या वापस अफ्रीका? फिर आया नया देश बसाने का आइडिया। आइए जानते हैं क्या है उस देश की कहानी जिसे अमेरिका ने विदेश में जमीन खरीद कर बसा दिया। वे पीढ़ियों से यहाँ रहते आए थे, उन्होंने तो अमेरिका में अपने पूर्वजों का गांव घर भी मालूम नहीं था। फिर राष्ट्रपति जेम्स मुनरो और कुछ धनी सामंतों ने उन्हें बसाने के लिए अफ्रीका में जमीन तलाशनी शुरू की। इलाका चुना गया पश्चिमी अफ्रीका का। वहां जमीन खरीद कर एक देश बनाया गया, लाइबेरिया, यानी कि लैंड ऑफ लिबरेशन। इसकी राजधानी बनाई गई मुनरो के नाम पर, मुनरोविया। उसे अमेरिका जैसा झंडा भी मिला जो आज तक है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरो के अलावा जिन लोगों ने लाइबेरिया को बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें प्रमुख थे पॉल कफे, जो अमेरिकी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी के संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने लाइबेरिया की स्थापना के लिए जमीन खरीदने और बस्ती स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जे डेडेया बी क्रूम, जो लाइबेरिया के पहले गवर्नर थे, उन्होंने 1822 में लाइबेरिया में बस्ती स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के पहले नेता बने। रॉबर्ट एलिस, जो लाइबेरिया के दूसरे गवर्नर थे, उन्होंने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और लाइबेरिया को एक स्वतंत्र देश बनाने में मदद की। जोसेफ जेनकिंस रॉबर्ट्स लाइबेरिया के पहले राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1848 में लाइबेरिया को एक स्वतंत्र देश घोषित किया और देश के पहले राष्ट्रपति बने। लाइबेरिया को बचाने के लिए अमेरिका ने लगभग $1 मिलियन खर्च किए, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी राशि थी। यह राशि अमेरिकी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी द्वारा एकत्र की गई थी, जिसमें कई अमेरिकी नागरिकों और संगठनों ने योगदान दिया था। अमेरिकी सरकार ने 1819 में एक अधिनियम पारित किया जिसमें लाइबेरिया की स्थापना के लिए $1 लाख की राशि आवंटित की गई थी। इसके अलावा अमेरिकी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने लाइबेरिया की स्थापना के लिए धन जुटाने के लिए अभियान चलाया और कई अमेरिकी नागरिकों से योगदान प्राप्त किया। कई अमेरिकी नागरिकों ने व्यक्तिगत रूप से लाइबेरिया की स्थापना के लिए धन दान किया, जिनमें अमेरिकी राजनेता और सीनेटर जॉन कैलुहन ने $10,000 का योगदान दिया, तो अमेरिकी राजनेता और सीनेटर हेनरी क्ले ने $5,000 और अमेरिकी राजनेता और वकील डेनियल वेबस्टर ने $2,000 का योगदान दिया। लाइबेरिया की कहानी दिलचस्प और अनोखी है। ये एक ऐसा देश है जो अमेरिकी दासों के वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था, जो स्वतंत्रता और समानता की तलाश में थे। यह कहानी 18वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब अमेरिका में दास प्रथा अपने चरम पर थी। कई अमेरिकी दास स्वतंत्रता की तलाश में थे, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसी समय अमेरिकी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने पश्चिमी अफ्रीका में एक बस्ती स्थापित करने का फैसला किया। इस सोसाइटी का उद्देश्य था दासों को स्वतंत्रता दिलाना और उन्हें एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करना। लाइबेरिया बनने से पहले उस जगह पर विभिन्न अफ्रीकी जनजातियां रहती थी। अमेरिकी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने
ने 1822 में लाइबेरिया की स्थापना के लिए दियोला जनजाति के नेता से 36,000 एकड़ जमीन खरीदी, जिसकी कीमत $300 थी। यह जमीन लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया के आसपास के क्षेत्र में थी। फिर बस्ती स्थापित करने के लिए काम शुरू किया गया। उन्होंने पहले बसने वालों को लाने के लिए जहाज भेजे और उन्हें जमीन दी। हालांकि कई अफ्रीकी जनजातियों ने नई बस्ती बसाने का विरोध भी किया, क्योंकि वे अपनी जमीन और स्वतंत्रता को खो देने के डर से आशंकित थे। अमेरिकी कोशिश का ब्रिटिश सरकार ने भी विरोध किया। दास मालिक भी विरोध कर रहे थे। उन्हें डर था कि गुलामों की आजादी से वे अपने दासों को खो देंगे। लेकिन इन विरोधों के बावजूद अमेरिकी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने लाइबेरिया की स्थापना के लिए काम जारी रखा और धीरे धीरे देश को विकसित किया। लाइबेरिया की कहानी दिलचस्प और अनोखी है। ये एक ऐसा देश है जो अमेरिकी दासों के वंशजों द्वारा स्थापित किया गया था, जो स्वतंत्रता और समानता की तलाश में थे। ये कहानी 18वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब अमेरिकी में दास प्रथा अपने चरम पर थी। कई अमेरिकी दास स्वतंत्रता की तलाश में थे, लेकिन उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। इसी समय अमेरिकी कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ने पश्चिम अफ्रीका में एक बस्ती स्थापित करने का फैसला किया। इस सोसाइटी का उद्देश्य था दासों को स्वतंत्रता दिलाना और उन्हें एक नए जीवन की शुरुआत करने का अवसर प्रदान करना। इस सोसाइटी ने पश्चिम अफ्रीका में जमीन खरीदी और वहां बस्ती स्थापित की। इस बस्ती का नाम लाइबेरिया रखा गया, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। लाइबेरिया की स्थापना 1822 में हुई। लाइबेरिया का नाम लैटिन शब्द लिबर से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। लेकिन लाइबेरिया की यात्रा आसान नहीं। देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव। लाइबेरिया के निवासियों को अपनी पहचान और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी पड़ी। इसका इतिहास उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। लाइबेरिया की स्थापना के बाद वहाँ कई अमेरिकी दासों के वंशज बसने लगे। वे अपने साथ अमेरिकी संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था भी लाए। लाइबेरिया की सरकार अमेरिकी सरकार की तर्ज पर बनाई गई थी, जिसमें राष्ट्रपति, सीनेट और प्रतिनिधि सभा शामिल थे। आज का लाइबेरिया तब के अमेरिकी सपने से काफी अलग है। ये देश भी बाकी अफ्रीकी देशों की तरह गृह युद्ध और आर्थिक अव्यवस्था से उबरने का प्रयास कर रहा है। आधिकारिक तौर पर लाइबेरिया गणराज्य अफ्रीका के पश्चिम तट पर स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं सिएरा लियोन, गिनी, कोट दाइवोर और एटलांटिक महासागर से मिलती हैं। 1980 में यहाँ सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति विलियम आर टालबोट को पद से हटा दिया। इसके साथ ही अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, जो बाद में गृह युद्ध में तब्दील हो गया, जिसमें हजारों लाखों लोगों का जहाँ जान गंवानी पड़ी, वहीं देश की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। अब वहाँ के राष्ट्रपति जोसेफ बोआकाई हैं। आज ये देश 111,369 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी करीब 39 लाख है। मानव विकास सूचकांक में ये देश 175वें नंबर पर आता है। शुरुआत में जब अमेरिका ने इस देश को बनाया था, तो वहाँ आजाद हुए अफ्रीकियों को भेजा जाने लगा, लेकिन पीढ़ियों तक गुलाम रहे लोगों को नया मुल्क कितना रास आता, कुछ खेपों के बाद लोग जाने को तैयार नहीं थे। देश तो बन गया था, लेकिन जो अमेरिका से गुलामी से निकलकर जा रहे थे, उनकी आबादी कम ही रह गई। आज भी अमेरिकी गुलाम वंशज उस देश में महज 5% ही रह गए हैं। बसने के 15 साल बाद यानी कि 1847 में लाइबेरिया ने खुद को अमेरिका से आजाद घोषित कर दिया और अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश की। हालांकि आज भी लाइबेरिया और अमेरिका के बीच राजनयिक संबंध है। अमेरिका लाइबेरिया को आर्थिक सहायता देता है। कई लाइबेरियाई लोग अमेरिका में रहते भी हैं। अमेरिकी विश्वविद्यालय लाइबेरिया में शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं और लाइबेरियाई छात्र अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। हालांकि लाइबेरिया के बाकी मामलों में अब अमेरिका का हस्तक्षेप ना के बराबर है।